गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि भारतीय फसलों में विविधता के कारण क्या होते हैं। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बच्चों हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि भारतीय फसलों में विविधता के कारण क्या होते हैं। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिएगा बच्चों, भारतीय फसलों में विविधता के कारण, इसमें सबसे पहला कारण होता है बच्चों, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 51 यानी कि 51% भाग कृषि योग्य है। यह कृषि योग्य क्षेत्रफल उत्तर का विशाल मैदान, तटीय मैदान, नदी घाटियां एवं डेल्टाई प्रदेश है। तो बच्चों, यह भी एक भारतीय फसलों में विविधता का कारण होता है। क्या? इनके भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 51% भाग जो होता है वह कृषि योग्य है। और यह कृषि योग्य क्षेत्रफल जो होता है ये उत्तर का विशाल मैदान, तटीय मैदान और नदी घाटियां एवं डेल्टाई प्रदेश है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक भारतीय फसलों में विविधता का कारण होता है। इसी के साथ में बच्चों दूसरा कारण देखेंगे, भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहलाती है। अतः बढ़ते हुए मानसून तथा लौटते हुए मानसूनों द्वारा फसलें भी विविध प्रकार की पैदा की जाती है। तो बच्चों क्या होता है, भारतीय कृषि जो है ये मानसून का जुआ कहलाती है। अतः बढ़ते हुए मानसून तथा लौटते हुए मानसूनों द्वारा फसलें भी विविध प्रकार की पैदा की जाती है। तो यह भी बच्चों एक भारतीय फसलों में विविधता का कारण होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में बच्चों आपको तीसरा कारण देखेंगे, देश में वर्ष भर फसलों की बुआई या बोने का समय रहता है, अर्थात कभी भी फसल बोई जा सकती है। फलस्वरूप विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो बच्चों क्या होता है, हमारा जो देश है इसमें वर्षा इनके पूरे वर्ष भर फसलें बोई जाती है या बोने का समय रहता है, अर्थात कभी भी फसल बोई जा सकती है। और इसी के फलस्वरूप विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है, यानी कि वर्ष में अनेक प्रकार की फसलें यहाँ पर उगाई जाती है, क्योंकि पूरे वर्ष फसल बोने का समय रहता है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक भारतीय फसलों में विविधता का कारण होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको चौथा कारण देखेंगे, भारत में कृषि फसलों के उत्पादन में मृदा यानी कि मिट्टी की प्रमुख भूमिका रहती है। देश में मिट्टी की विभिन्नता पाई जाने के कारण फसलों में भी विविधता पाई जाती है। तो बच्चों क्या होता है, हमारे देश के अंदर जो कृषि होती है, कृषि उत्पादन में जो मृदा की मिट्टी जो होती है प्रमुख भूमिका रहती है मिट्टी की। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में देखेंगे देश में मिट्टियों की विभिन्नता पाई जाती है और यहाँ पर जो मिट्टी होती है उसकी प्रमुख भूमिका रहती है फसलों को उगाने के लिए। ठीक है बच्चों, और मिट्टी की यहाँ पर विभिन्नता पाई जाती है और इसी के कारण फसलों में भी विविधता पाई जाती है। तो यह भी बच्चों एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है भारतीय फसलों में विविधता का। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको बच्चों पांचवा कारण देखेंगे, देश में जलवायु दशाओं की विभिन्नता के कारण फसलों के उत्पादन में भी विविधता पाई जाती है। तो बच्चों यहाँ पर देश के अंदर जलवायु दिशाओं की विभिन्नता के कारण, यानी कि यहाँ पर अनेक प्रकार की जलवायु की दिशाएं होती है, इनमें विभिन्नता पाई जाती है और इन्हीं के कारण फसलों के उत्पादन में भी विविधता पाई जाती है। तो बच्चों यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है भारतीय फसलों में विविधता का। तो बच्चों आज की वीडियो में यही था कि भारतीय फसलों में विविधता के कारण लिखिए क्या होते हैं। तो हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा बच्चों। अगर आप इस तरीके से लिखिए तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में यही था बच्चों। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे एक लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।